हाय एवरीवन, आई एम अभिजीत चौधरी। तो यार ये वीडियो मैंने खुद के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए बनाया है। मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मतलब अप्रोच करते हैं वगैरह कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना उन क्वेश्चन को आंसर किया जाए और मतलब जो अपने एक्सपीरियंसेस है उनको यूज़ करा जाए। जो मैंने चैनल है जो मेरा, मैंने ये पढ़ाई रिलेटेड इतना नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा होगा, पर फिर मैंने सोचा कि जितना मैंने सीखा है वगैरह, अगर उसमें उस गलतियों को मैं आगे दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मतलब वो कैसे यूज़ होंगी, मतलब कोई और सीख सकता है वगैरह, तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं मेरी स्टोरी का थोड़ा ओवरव्यू दूँ और मैंने कैसे किया था लास्ट में एकदम, तो थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देने का है। तो यार मैं भी, हाँ, तो मैं कभी करंटली आईआईटी बॉम्बे में हूँ और मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरी जेई की रैंक्स वगैरह बताता हूँ। तो जेई में मेरी हाईएस्ट परसेंटाइल थी 97.71, जो कि मेरी 4th अटेम्प्ट में आई थी। जो 4 अटेम्प्ट हुए थे उनमें लास्ट जो अटेम्प्ट था उसमें आई थी। और इससे मेरी जो रैंक थी वो थी जनरल में मेरी रैंक थी 21,598 और ओबीसी में मेरी रैंक थी 4833। ये मैं स्क्रीन पे मेरा स्कोर बोर्ड लगा दूंगा। और उसके बाद में जेई एडवांस में मेरी जनरल रैंक थी 8,857 और ओबीसी में मेरी रैंक थी 1,700। मैं जयपुर से हूँ यार, राजस्थान से। और मैंने मेरी प्रिपरेशन एलन जयपुर से की थी। मतलब मैंने 10th में एलन ज्वाइन किया था। 11th से मतलब ऐसे 10th में कुछ जेई के लिए प्रिपेयर ऐसे कुछ नहीं था, मेनली 11th से ही चालू किया था प्रिपेयर करना। तो ऐसा था कि 11th तो सही जा रही थी, मतलब ऑफलाइन थी तब सही चल रहा था, मतलब फिज़िक्स अच्छी लगती थी, मैथ्स भी ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री में मेरे को परेशानी आ रही थी वगैरह, पर ठीक है किसी तरह 11th निकल गई थी, मतलब ठीक ठाक रैंक आ जाती थी ब्रांच बैच के अंदर भी वगैरह। फिर उसके बाद में ऑनलाइन आ गया। फिर ऑनलाइन के अंदर यार मतलब 1-2 टेस्ट तो ऐसे थे ऑनलाइन में शुरुआत में जिसमें मेरी रैंक ठीक अच्छी आई थी, बट उसके बाद में जो मेरी रैंक मतलब बहुत ज़्यादा रैंक गिरी थी। मतलब उसके बाद में मैं मतलब काफ़ी रैंक कम होती थी, काफ़ी कम रैंक आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ाई भी काफ़ी कर रहा था, पर पता नहीं है मेरी रैंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं क्वालिटी स्टडी इतना नहीं करता था कि मतलब मैं पढ़ता ही रहता था, और जितना देर में पढ़ता था उतने मतलब इतना अच्छा आउटपुट आता नहीं था, बट फिर भी स्टिल मैं करता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। टाइम वेस्ट इतना नहीं करता था, मतलब ठीक है। और हाँ, मतलब एक चीज़ मेरी अच्छी थी कि जो मेरे को रियलाइज़ हुआ लास्ट में जेई के बाद में आके कि जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मतलब मेरी रैंक कम आ रही थी बट फिर भी मैंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा था। तो चाहे रैंक कम आती थी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं करता रहता था। और लास्ट में आके फिर मैंने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे थे जिनकी मतलब रैंक अच्छी आती थी, बट उन्होंने लास्ट में आते आते एकदम गिव अप कर दिया और उनका नहीं हो पाया लास्ट में। तो हाँ, ये चीज़ मेरी अच्छी थी। फिर था कि हाँ, मतलब फिर जेई मेंस आ गया था। मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक ठाक गया था, मेरे को लगा था कि मतलब हाँ मेरी डिसेंट सी परसेंटाइल आ जाएगी। अब तो सच बोल दे। बट फिर मेरी काफ़ी बेकार परसेंटाइल आई थी, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी वगैरह। और मैंने इस चक्कर में ऐसा था कि जो सेकंड अटेम्प्ट था वो ज़्यादा गैप नहीं था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा फर्स्ट अटेम्प्ट से इतनी आ जाएगी, तो मतलब मैं थोड़ा चिल टाइप था, बट उसके कारण वो सेकंड अटेम्प्ट भी सफ़र हो गया। फिर उसके बाद में ऐसा था कि अप्रैल के अराउंड थर्ड अटेम्प्ट था, बट वो फिर कोरोना के कारण उसको डिले कर दिया था, तो वो 2-3 महीने का गैप आ गया था। तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने एक अच्छी चीज़ करी कि अप्रैल में, जिससे मैंने मेरा यूट्यूब वगैरह जो था, मतलब जिस सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते थे, वो चीज़ एकदम बंद हो गई, एकदम ज़ीरो हो गई थी। वो मैं कभी बताऊंगा किसी वीडियो में कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे एकदम यूट्यूब वगैरह एकदम बंद कर दिया था। वो चीज़ मतलब अभी तक है कि मैं अभी तक इतना यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता। यूट्यूब तो मैं मतलब ना के बराबर चलाता हूँ,
और इंस्टाग्राम वगैरह भी ऐसे 10-15 मिनट का डेली ऐसा जाता है। और हाँ, तो फिर मैंने एक चीज़ तो ये करी थी, जो 2-3 महीने का गैप मिला था, फिर था कि मेरे को ऐसा ही था कि यार हाँ, फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया, फिर फोर्थ अटेम्प्ट आया। हाँ, फिर ऐसा हुआ था कि फोर्थ अटेम्प्ट में, मतलब थर्ड अटेम्प्ट भी मैंने थोड़ा प्रिपेयर करके दिया था, फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे मतलब इतना ऐसा नहीं था कि यार मतलब कुछ हो पाएगा। मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी करे बिना जाके चिल होके दे दिया था, बट फिर भी मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में ही सबसे ज़्यादा परसेंटाइल आई थी बाकियों के कंपैरिजन में। फिर जेई एडवांस था। मेरे को थोड़ा हमेशा से ऐसा था कि मेरा पर्सनल ये है कि ना, मेरे को थोड़ा मेंस जो है वो एडवांस से ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि उसमें जो मैंने फेस किया कि है ना, मतलब आपको मेंस के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपका होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। और उसमें हाँ, मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ऐसा होना था। तो वो चीज़ मेरे को एडवांस में इतनी नहीं लगी। तो मतलब ऐसा था कि 1 महीना बचा था एडवांस के लिए, और मैंने एक चीज़ करी थी कि नोटिस किया ना, एडवांस में यार मतलब मैंने एक टारगेट ले लिया था, और मेरा ऐसा था कि अब चाहे कैसे भी लाए मेरे को वो टारगेट लेके आना है। 1 महीने में मैंने ऐसा स्ट्रेटजी बनाई, मतलब मेरी ऐसी स्ट्रेटजी थी कि मैंने एम किया था कि मेरे को 120 लेके आना है जे एडवांस में, मिनिमम बेयर मिनिमम मेरे को 120 लेके आना है। तो मैं ऐसा करता था कि 120 का मतलब हो गया कि मेरे को एक पेपर के अंदर 60 मार्क्स लेके आने हैं, और एक पेपर में 60 मार्क्स का मतलब एक सेक्शन में मेरे को 20 लेके आने हैं। अब हमेशा क्या होता था कि मतलब मैंने बहुत पेपर दिए थे ऑब्वियसली, एडवांस के जो कोचिंग वगैरह में होते थे, तो मैं ये करते थे, मैक्सिमम बच्चे ये करते थे कि वो पूरा पेपर करने लग जाते थे, एक एक क्वेश्चन एक एक करके, तो उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता था वगैरह, बहुत कुछ मिस करते थे, और फिर नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने ये किया था कि यार मेरे को अगर एक सेक्शन में 20 लेके आने हैं, तो मैं बस ढूंढ के वो 20 कर लूँ, मतलब 20 मार्क्स ले आऊँ कैसे भी करके। अब एक सेक्शन है, उसके अंदर 3 सब सेक्शन है अगर, तो मैंने अगर एक सेक्शन, उसके सब सेक्शन में से अगर 2 क्वेश्चन कर लिए 3-3 नंबर के, 4-4 के 2 कर लिए ढूंढ के, और 1-3 का और कर लिया, इस टाइप से करके अगर मैंने कर लिया तो मैं किसी तरह 20 तो लेके आ सकता हूँ। और उसके बाद में मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्वेश्चन पेपर पे, ज़रूरी नहीं है मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने ये ट्रिक करी, तो मेरा ऐसे जब भी मैं पूरे 1 महीने तक टेस्ट देता था, मेरा हर एक सेक्शन पे जाता था, तो मेरा यही होता था कि मेरे को कैसे भी करके 20 नंबर लेके आने इसके अंदर, तो मेरा अचीव हो जाएगा जो गोल था। तो जो 1 महीने मैंने टेस्ट दिए उसमें ठीक ठाक रिजल्ट आने लग गया था कि मतलब है ना, मैं जो पहले स्कोर कर रहा था, क्योंकि पहले मैं पूरा करने में लगा रहता था, नेगेटिव इतनी ज़्यादा हो जाती थी, बहुत गलतियाँ करता था, तो वो चीज़ मैंने 1 महीने में वो काफ़ी सुधारी स्ट्रैटेजी से, और उससे क्या हुआ कि हाँ, मतलब वो काफ़ी सही था। फिर एक चीज़ का और फ़ायदा हुआ कि मेरे को जैसे जो एडवांस अब देने गया मैं, तो मेरे माइंड में तो ये थी कि मेरे को स्ट्रैटेजी तो अपनानी है। फिर ये हुआ था कि जब फर्स्ट पेपर हुआ था, तब फर्स्ट पेपर ऐसा था कि फिज़िक्स ईजी थी, केमिस्ट्री ऐसी थी, केमिस्ट्री मेरे को दिखा था कि केमिस्ट्री दिखेगी ईजी, बट वो ट्रिकी थी काफ़ी, उसमें नेगेटिव काफ़ी जा सकते हैं बच्चों के। और मैथ्स मेरे को थोड़ी मतलब डिसेंट सी लगी थी, मतलब ठीक थी, मतलब मीडियम से थोड़ा सा इस टाइप की थी। तो फिज़िक्स काफ़ी अटेम्प्ट कर दी थी, और केमिस्ट्री भी काफ़ी अटेम्प्ट कर दी थी, मैथ्स भी अटेम्प्ट कर दी थी। तो मतलब फर्स्ट पेपर ठीक ठाक गया था, मेरे को लगा था कि भाई 60 के अराउंड तो आ जाएंगे अपने, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पेपर में क्या हुआ कि सेकंड पेपर में गए तो मैथ्स इतनी ज़बरदस्त टफ थी कि मतलब मुझे याद है कि हाफ एन आवर तक मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। मतलब मैं फिजिक्स में ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मैं मैथ्स में कर रहा हूँ, मैथ्स तो मतलब अलग ही लेवल के आ रखे हैं, तो मेरा हाफ एन आवर तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। बट इससे एक चीज़ मेरी स्ट्रेटजी अच्छी हुई थी कि मैंने आधे घंटे में तीनों जो सब्जेक्ट्स थे उनको देख लिया था। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटे में 1 घंटा फिजिक्स को, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, तो अभी फिजिक्स कर दिया 1 घंटा, फिर मैथ्स केमिस्ट्री कर दिया और मैथ्स लास्ट में देखा, और फिर पता चला कि मैथ्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पेपर में आपका इवनली टाइम होना चाहिए, कि आप शुरुआत में कम से कम आपको पता होना चाहिए, आप पेपर देने से, पूरा पेपर करने से पहले, कि आपको हाँ कि मेरा पेपर कैसा आया है, ये आपको रियलाइज़ होना चाहिए। तो फिर मैंने यार मेरे को लगा था मेरा गिव अप हो गया कि अब नहीं हो पाएगा वगैरह, बट फिर मैंने थोड़ा ऐसे पानी वानी पिया, शांत हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार मतलब
मैंने चालू किया कि यार एक एक सेक्शन पे जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार मतलब पूरा पेपर ही इतना तैयारी किया, कभी पूरा पेपर ही मतलब अपने के लिए आया ही नहीं वगैरह। इजी क्वेश्चंस भी होंगे ऑब्वियसली, हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इजी क्वेश्चंस नहीं है। तो मैंने फिजिक्स से चालू किया, मैंने एक दो क्वेश्चन फिजिक्स के जैसे हुए, फिर मैं केमिस्ट्री पे चला गया, फिर वहाँ ढूंढ के मैंने क्वेश्चन किए कि भाई कौन से क्वेश्चन मेरे को हाँ हो रहे हैं मेरे 100%, तो मैंने वो किया। फिर मैं मैथ्स पे गया, फिर मैथ्स में भी ऐसे ढूंढ के किए। फिर मैंने इस तरह से कर करके, ऐसा था कि अराउंड 1.5 घंटा मेरे को लग याद है शायद कि वो मैथ्स में चला गया था और 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया था। बट हाँ ऐसे ऐसे हो गया था पेपर। फिर मैंने दे दिया था, फिर मैंने सोचा भी नहीं पेपर के बारे में, मतलब कि ज़्यादा कुछ कि ठीक है मतलब हो गया, अब जो था होना था हो गया। फिर उसके बाद में रिज़ल्ट आ गया था, मतलब रिज़ल्ट से पहले आंसर की आई थी, तो आंसर की में मतलब मैंने सोचा तो नहीं था कि मतलब मैं चेक करूँगा, बट फिर भी ऐसा रहता है कि यार जो अपना टारगेट था 120 वाला वो अचीव हुआ है कि नहीं। फिर मैंने चेक किया काफ़ी, मतलब उस टाइम ऐसे दिल पे पत्थर रख के चेक करते हैं कि कितने गलत हुए नहीं वगैरह। एक एक गलत होता है ना तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या कर दिया, नहीं होएगा अपना के और सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा। फिर मैंने चेक किया तो मेरे को याद है मेरे 112 टोटल आ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि यार अब तो मतलब 10,000 के अंदर भी नहीं आएंगे, मतलब अपना नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट मैंने देखा मतलब 119 टोटल आ रखा था। मैंने रैंक देखी, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल मोमेंट था, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब रैंक में ऐसे ही बैठा था, मतलब हाँ उस दिन ऐसा था कि दिवाली की सफाई चल रही थी, ऐसे ही सामान बिखरा हुआ था, मैं कुछ खा रहा था, लैपटॉप पे गया। सुबह 10 o'clock का टाइम देखा था कि रिलीज़ करेंगे रिज़ल्ट को, तो मैं गया लैपटॉप पे चेक करा। मेरे को लगा नहीं था कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ रखा था क्योरा वगैरह पे कि मतलब है ना वो सुबह होता है बट वो डिले होते होते शाम हो जाती है। मैंने ऐसे ही अपना रोल नंबर वगैरह डाला और एंटर किया, तो मैंने स्क्रॉल किया तो मेरी रैंक आ रखी थी मतलब 10,000 के अंडर, और मतलब मैं तो पागल हो गया था। मतलब वो मोमेंट बहुत गजब का होता है कि मतलब, क्योंकि मेरी टोटल उसमें 119 आया था, वो शायद वो कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज हुए थे या कुछ हुआ था, तो मेरा टोटल 119 हो गया था। और रैंक देख के मैं बहुत खुश हुआ था, मतलब सब मम्मी पापा वगैरह, मतलब वो दिन अलग ही था मतलब। तो हाँ मतलब इसी तरह से मैंने अचीव किया था लास्ट में, मतलब मीन्स हाँ यही मेरे को लगी स्ट्रेटजी से मेरे को एडवांस इजीली क्लियर करा मैंने मेंस से, तो यही मेन चीज़ थी यार। और कुछ लोग पूछते हैं कि यार अभी भी कर सकते हैं क्या, मतलब 11th ख़राब हो गई 12th में कर सकते हैं क्या वगैरह, तो यार मतलब वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं, कुछ भी किया जा सकता है। बहुतों की 11th ख़राब होती है, मेरे पास भी केसेस, मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी पर 12th में करके काफ़ी अच्छा कर गए। मतलब मैं तो जिसको एडवाइस देता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार ना मैंने ये चीज़ मेरे जेई में सीखी कि है ना आपका मेन फोकस है ना 2 चीज़ों पर होना चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट पे होना चाहिए। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे आके भी बच्चों को देखा मैंने कि वो जेई की बस ये नहीं है कि यार जेई के वो क्वेश्चन करके नंबर ला के बस कॉलेज में आ जाना है, वो फिर यार लाइफ टाइम का, मतलब जो बच्चे होते हैं ना जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपन ऐसे सोचते हैं कि अरे ऑल इंडिया रैंक बढ़िया लेके आते हैं, ये इनका ब्रेन ही इस टाइप का हो जाता है। मतलब ये इतना प्रैक्टिस करके ब्रेन डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि मतलब ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करना, दिमाग यूज़ करते रहना अपना, वो मेन एम होना चाहिए यार। वो फिर लास्ट में आते आते अपने आप चीज़ें होने लग जाती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा मेरा मेन एम ये मतलब चीज़ ये थी कि है ना एक तो सिलेबस पे ध्यान होना चाहिए आपका, कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब बच्चे मैक्सिमम टाइम अपना इसमें ख़राब कर दी कि यार ये भी एक चैप्टर हुआ, अब यार उसके एडवांस क्वेश्चन तो अपन ने किए ही नहीं, अब उसके एडवांस क्वेश्चन में लग रहे हैं और टीचर आगे चला गया दूसरे चैप्टर्स में और उसी में लगे जा रहे हैं कि लग रहा है कि यार ये तो आता ही नहीं है, इसमें एडवांस क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस कम से कम मेन जितना कर लो, फॉर्मूले आ जाए तुम्हें कोई चैप्टर के, लास्ट में बहुत टाइम मिलता है किसी भी चैप्टर के एडवांस क्वेश्चन करना वगैरह, तो है ना इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि थोड़ा सिलेबस के साथ कोप अप करो, एडवांस क्वेश्चंस पे इतना फोकस मत करो कि मतलब अपना जो टीचर के साथ पेस है वही ख़राब कर दो। तो मेन फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए। बाकी तो यार स्ट्रेटजी का खेल है कि मैंने जो सीखा है, तो हाँ यार यही है। बाकी तो यार पढ़ते रहो, हो जाएगा। आगे मैं वीडियोस डालूंगा, देखूंगा कुछ और रिलेटेड कि मतलब अभी यूज़ हो, अभी जेईई एडवांस आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ डालूंगा। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वगैरह उनसे भी कुछ अगर यूज़ हो पाए कुछ चीज़ निकाल पाऊँ मैं, तो वो भी ट्राई करूँगा।